हेलो नमस्कार। आप लोगों ने पूछा था कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि दो प्रकार के मामले होते हैं। एक मामलों को हम कहते हैं क्रिमिनल मामले और दूसरे होते हैं सिविल मामले। तो इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि दो प्रकार के मामले हैं। पहला मामला है क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस को हम आपराधिक मामले कहते हैं, यानी कि जब अपराध होता है तो उन्हें हम कहते हैं क्रिमिनल केसेस। आपराधिक मामले या दांडिक मामले कहते हैं, इन्हें फौजदारी मामले भी कहा जाता है। और जैसे अगर मान लीजिए कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उस ऑफेंस में क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो जब क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं तो क्रिमिनल केसेस हमेशा ऑफेंस की बात करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑफेंस की परिभाषा हमारे आईपीसी में दी गई है और आईपीसी के सेक्शन नंबर 40 में ऑफेंस को बताया गया है कि आखिर ऑफेंस यानी कि अपराध क्या है। जब भी अपराध किया जाता है तो हर अपराध में पनिशमेंट जो है वो दिया जाएगा अपराधी को, और इसको हम कहते हैं क्रिमिनल केसेस कहते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सिविल केसेस की बात करते हैं। सिविल केसेस को सीपीसी में बताया गया है और सीपीसी 1908 में सेक्शन नंबर 9 में सिविल केसेस की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि आखिर सिविल केसेस क्या हैं। तो सिविल केसेस यानी कि दीवानी मामले वो मामले होते हैं जिसमें आप जो है रेमेडी की मांग करते हैं या कंपनसेशन की मांग करते हैं, डैमेजेस की मांग करते हैं, क्षतिपूर्ति की मांग जो है वो की जाती है। यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो पनिशमेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखिए दो मामले होते हैं। और आगे समझते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो दोनों ही प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, यानी कि सिविल मामले भी होते हैं और क्रिमिनल मामले भी होते हैं। इसे हम थोड़ा सा इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास में दो रेमेडी है, दो तरीके हैं। या तो आप जो है सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और सिविल वाद दायर कर सकते हैं और इसके अंतर्गत आप कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं, या फिर जितने समय तक किसी व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है उतने समय तक का आप डैमेजेस जो है वो उसकी डिमांड कर सकते हैं कोर्ट में। दूसरा आपके पास में रास्ता है कि आप क्रिमिनल कोर्ट जा सकते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ पनिशमेंट की मांग कर सकते हैं, यानी कि दंड की मांग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों ही प्रकार के मामले हो सकते हैं, क्रिमिनल मामले और सिविल मामले। तो इन्हें डुअल मैटर भी कहते हैं। अब यहाँ पर यह समझना होगा कि जब हम बात करते हैं सिविल केसेस की बात करते हैं तो देखिए लोअर कोर्ट में सिविल जज होते हैं। लोअर कोर्ट में सिविल जज होते हैं जो कि सिविल मामले की सुनवाई करते हैं, पैरवी करते हैं, उनको देखते हैं। अब यह समझते हैं कि आखिर कौन कौन से मामले होते हैं जो कि सिविल मामले होते हैं। जैसे टॉर्ट के मामले होते हैं, टॉर्ट क्लेम की हम बात करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इक्विटेबल क्लेम होता है, लैंडलॉर्ड इश्यूज़, टीनेंट इश्यूज़ जो होते हैं, ये सभी मामले सिविल मामले माने जाते हैं। और इसके अलावा कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेड मैटर्स जो होते हैं, ये सारे के सारे मामले प्योर सिविल मामले जो है उसमें काउंट होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं कि आखिर सिविल केस में जब कोई भी व्यक्ति जो है वो कंप्लेन करता है अपने ऊपर, कोई भी उसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार या कोई भी गलत होता है तो वो क्या करेगा, कंप्लेन करेगा। ऐसे व्यक्ति को हम प्लेंटिफ कहते हैं और प्लेंटिफ को हम हिंदी में कह सकते हैं परिवादी। और परिवादी जो है जब कंप्लेन करता है तो वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में प्लेंटिफ जो है वो डिमांड करेगा, डैमेजेस की डिमांड करता है। डैमेजेस मनी फॉर्म में हो सकते हैं या फिर वो इंजेक्शन जिसे निषेधाज्ञा कह सकते हैं या व्याधेश भी कहते हैं। तो इंजेक्शन यानी कि व्याधेश की मांग कर सकता है और जो है वो डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी के ऊपर आरोप जो है वो लगाता है। तो ये जो है वो सिविल मामले में देखा जाता है। उसके अतिरिक्त हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोअर कोर्ट में जो क्रिमिनल मामले होते हैं यानी कि जो दंडा, वहाँ पर क्या होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हम फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, जिसे दंडाधिकारी भी कहा जाता है। दंडाधिकारी सभी प्रकार के क्रिमिनल मामलों की पैरवी करता है और क्रिमिनल मामले जिसमें फ़ाइन, कम्युनिटी सर्विसेज, प्रोबेशन, प्रिजन ये आदि जो है वो होते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्रिमिनल मामले कहते हैं।
लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सिविल मामले होते हैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। क्रिमिनल केसेस में हम सेशन कोर्ट में जाएंगे और सेशन कोर्ट में सेशन जज होते हैं। इसके अलावा जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर जस्टिस होते हैं, जिसे आपने देखा होगा न्यायमूर्ति भी कहा जाता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना ही अपने आप में एक न्याय हो जाता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है और इस तरीके से आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। मुझे पूरी आशा है कि ये जानकारी आप लोगों के बहुत ही काम की रही होगी। अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।